नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कुछ सबसे अमीर इस्लामिक स्टेट्स में से एक ब्रुनेई की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच चुके हैं। वे ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया के खास निमंत्रण पर वहां पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इस वजह से भी बेहद खास है क्योंकि वे भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ब्रुनेई की द्विपक्षीय यात्रा की है। साथ ही यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब भारत ब्रुनेई दारुस्सलाम राजनयिक संबंधों ने बेमिसाल 40 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी मैत्रीपूर्ण यात्रा की शुरुआत से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे महामहिम सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया से मिलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। आपको बता दें कि ब्रुनेई दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली और संपन्न मुस्लिम देशों में से एक है, जिसका मुस्लिम देशों के संगठन OIC में भी जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। दुनिया की कुछ सबसे मजबूत करेंसी और मजबूत GDP वाला ब्रुनेई देश भौगोलिक आकार में भले ही छोटा हुआ, दुनिया की कुछ सबसे मजबूत करेंसी और मजबूत GDP वाला ब्रुनेई देश भौगोलिक आकार में छोटा होते हुए भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर बहुत महत्व रखता है। भारत के साथ इसके संबंध मधुर रहे हैं, जबकि ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकिया का भारतीय प्रधानमंत्री को निमंत्रण इन संबंधों में और मजबूती लाने वाला माना जा रहा है। पीएम मोदी की इस यात्रा के एजेंडे की बात करें तो विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि पीएम मोदी ब्रुनेई के साथ संबंधों और सहयोग की बढ़ाने के साथ साथ कई प्रमुख मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी इस यात्रा से रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, क्षमता और निर्माण के अलावा संस्कृति के आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रुनेई के साथ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। ब्रुनेई से द्विपक्षीय व्यापार निवेश की बात करें तो भारत में ब्रुनेई के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में $270 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नेचुरल गैस की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे और आगे बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्वास्थ्य और म्यांमार की स्थिति पर भी बातचीत हो सकती है। यह भारत और ब्रुनेई दोनों के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रुनेई में भारतीय प्रवासियों की संख्या लगभग 14,000 है और इनमें ब्रुनेई के डॉक्टर और शिक्षक भी शामिल हैं। इन लोगों का ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था में बेहद योगदान रहा है। ऐसे में भारतीय प्रवासी वहां पर बेहद सम्मान की नजरों से देखे जाते हैं। आपको बता दें कि बोलकिया ब्रुनेई के 29वें सुल्तान हैं। यही नहीं, 1984 में अंग्रेजों के जाने के बाद से वे देश के प्रधानमंत्री पद को भी संभाल रहे हैं। एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोलकिया सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले यहां के पहले राजा हैं। 2017 में उन्होंने देश में 50 साल तक राज्य करने पर गोल्डन जुबली भी मनाई थी। पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा के बाद सिंगापुर के लिए रवाना होंगे, जहां व्यापार और निवेश को बढ़ाने, रक्षा सहयोग, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।